आज मैं थोड़ा पेन में था, तो मुझे लगा आज बात करते हैं रिगार्डिंग द वर्स्ट पेन्स दैट men गो थ्रू। एटलीस्ट मैंने जितना अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करा है, जितना खुद ने फील करा है अपनी 22 साल की छोटी सी ज़िंदगी में, उसके बारे में आज बैठ करके थोड़ी दिल से बात करते हैं भाइयों से अपने। वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे पहले तो मैं उसको साइड कर दूँ, लड़की का दुख इज़ द बिगेस्ट दुख। द बिगेस्ट दुख आई हैव कम अक्रॉस, नो नॉट द बिगेस्ट, द सेकंड बिगेस्ट। बिगेस्ट को मैं बचा के रखूँगा एंड तक ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़ सके। सेकंड बिगेस्ट दुख अ मैन, अ मर्द, अ बॉय कुड कम अक्रॉस इस लड़की का दुख, लड़की के जाने का दुख। ठीक है, सबसे पहले तो वो साइड कर दो। एंड आई मीन इट एट बिफोर। तुम्हें लगा कि मैं कुछ वन पे कोई जेनेरिक सी बात बोलने वाला हूँ, पेरेंट्स का दुख नहीं, पेरेंट्स का दुख लड़की से भी नीचे आता है। And that is for me, that might not be for you guys, that is for me। ठीक है, और हर किसी की अपब्रिंगिंग अलग होती है, पेरेंट्स अलग होते हैं, तो हो सकता है तुम्हारे लिए वो चीज़ ना हो। लड़की पहला साइड कर दिया। दूसरा, इसको मैं रैंकिंग में दूसरा लड़की है, दूसरा इन जनरल बात करते हैं दूसरे के बारे में। वन ऑफ द मैनी दुक्स दैट अ मैन फेसेस, भाईचारा। हम सबके ऐसे ग्रुप्स बनते हैं कभी ना कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके ट्यूशन में, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार ये कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो कि लाइफ टाइम साथ में रहेंगे, इनके साथ तो भाईचारा हमेशा रहेगा। बट इवेंचुअली इट ब्रेक्स ऑफ, और वो चीज़ वैसी नहीं रहती है, एंड दैट इज़ पेनफुल बिकॉज देन यू आर लेफ्ट विद नॉस्टैल्जिया ऑफ गुड मेमोरीज एंड ऑफ पास्ट का जो तुम्हें होप थी कि ये चीज़ कुछ बड़ी बनेगी बड़े हो करके, बट वैसा नहीं हुआ। दैट इज़, I think I would put this one at number 4th, लड़की सेकंड, भाईचारा नंबर 4th। नंबर 3 आई वुड से पेरेंट्स एंड फैमिली, कि अगर तुम फैमिली में किससे बहुत क्लोज हो एंड उसका देहांत तो जाता है, भगवान ना करे ऐसा, बट तो वो दुख थर्ड नंबर पे आता है। उसके बारे में मैं बात भी नहीं करूँगा बिकॉज मेरे को मेरी फैमिली से इतनी कोई बहुत तगड़ी बॉन्डिंग अटैचमेंट टाइप नहीं है। एंड अब अगेन वो तो वो सब्जेक्टिव है, क्या हो तुम्हें हो तो तुम, हाँ तुम्हारे लिए ये रैंकिंग देखो, जो रैंकिंग है ना ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, ये चेंज हो सकती है पर्सन टू पर्सन, तुम्हारी कुछ और होगी, बट मैं अपने हिसाब से और यूनिवर्सली जो मैंने नोटिस करा है मैं उसका बता रहा हूँ। एंड नंबर 1 इज़ द पीक थिंग, मतलब वो चीज़ को तो कोई बीट ही नहीं कर सकता, दैट इज़ ऑलवेज द फर्स्ट थिंग। तो हाँ, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, पेरेंट्स का दुख हो गया, हॉलीडे होमवर्क और जो टीचर की बातें इसको 6th में करते हैं बिकॉज ये हॉलीडे होमवर्क और टीचर के ताने, सोसाइटी के जो ताने हैं ना, इसको रखूँगा मैं 5th पे, बिकॉज ये इफेक्ट करते हैं ऑन अ लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम। बोलना आसान है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी से, बट फ़र्क पड़ता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, चीज़ें दिमाग पे चढ़ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। सो दैट वुड बी 5th, क्योंकि तुम कम से कम 12th क्लास तक तो स्कूल में बताते हो अपनी पूरी ज़िंदगी, एंड टिल 12th क्लास हाउ मेनी ईयर्स, 1st to 12th नर्सरी KG, 14 साल तुमने ताने सुन के बताया कि ये मत करिए, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दैट थिंग गेट्स टू यू। और बहुत ही बाद में जब तुम स्कूल से अलग हटते हो, कॉलेज गए नहीं गए वटेवर, तुम्हें रियलाइज़ होता है कि यार ये चीज़ें मैटर नहीं करती थी, मैंने बहुत उस टाइम पे दिल पे लगा लिया इन बातों को। वो चीज़ें तुम्हारी कंडीशनिंग भी वैसी कर देती हैं, तुम मेंटली उस तरीके से दुनिया को देखोगे, तुम्हें उन चीज़ों से बहुत हेट हो जाएगा, तुम काफ़ी बिटर बन जाओगे, एंड बहुत ही लेट रियलाइज़ होगा कि कोई पॉइंट ही नहीं है उस चीज़ का। आई थिंक इट्स टाइम टू कम टू द नंबर 1 थिंग, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग, दिस इज़ द बिगेस्ट पेन यू वुड गो थ्रू, you might not but you will, is wasted potential. Looking back, thinking कि I could have been more, I could have done so much, and realizing कि अब वो टाइम निकल चुका है हाथ से, और अब तुम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हो, and now you are left, तुमने मिस आउट कर दिया। फोमो जो बोलता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सोसाइटी में 4 लोग हंस खेल रहे हैं और तुम नहीं खेल रहे हो, फिर तुम्हें इंक्लूड नहीं करो, तुम्हें फोमो हो रहा है, सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड नहीं है। FOMO is also limited to your own wasted potential, जहाँ पर you feel कि यार बैक ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने इतना तगड़ा फंबल कैसे करा, मैं अगर चाहता तो मैं पढ़ करके मार्क्स ला सकता था, मैं अगर चाहता तो मैं ये वाला काम करता था, वो करता था, बट एवर कुछ ना कुछ रह गया जो कि मुझे पता है कि मेरे बस की है, जो कि मुझे पता है कि मेरे कंट्रोल में भी था, लेकिन बस सिचुएशन ऐसी थी या मेरा दिल ऐसा था या फिर मुझे मालूम नहीं था, मैं नादान था कि मैं वो काम कर नहीं पाया। And that is always the hashtag one thing. I have a FOMO of not ever going to college, of not ever scoring good marks in class 12th, class 10th. I have a FOMO of not choosing the stream I wanted. I have a FOMO of not clearing the competitive exams. And उस चीज़ को, वो जो इतना बड़ा void है मेरे हार्ट में, मैं उसको भी फिल भी नहीं कर सकता। You know why?
बिकॉज जो हैशटैग वन जो पेन है ना ऑफ योर वेस्टेड पोटेंशियल, ये तुम्हारी आइडेंटिटी को फकअप कर देता तुम्हारे खुद के माइंड में। यू डोंट नो द काइंड ऑफ पर्सन यू आर एनी मोर। हम सबके माइंड में हमारी एक इमेज है, हम उसी इमेज को अपना ट्रू सेल्फ मानते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं तो एकदम हीरो टाइप का हूँ, मैं बिल्कुल सिग्मा हूँ, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, ये हूँ वो हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, स्मार्ट हूँ। एंड जब तुम्हारी लाइफ में पास्ट में तुम मुड़ के देखते हो पीछे अपनी गर्दन घुमा करके, एंड यू सी कि कितना बड़ा वेस्टेड पोटेंशियल है, कितना तुमने टाइम, एफर्ट, एनर्जी क्या नहीं वेस्ट करा, उस टाइम पर जो तुम्हारी इमेज है ना दिमाग में वो पूरी शैटर हो जाती है। एंड यू डोंट नो एनी मोर कि व्हाट इज़ द रियल यू, तुम्हारे माइंड की डिल्यूजनल इमेज या फिर जो तुम प्रेजेंट में आज इस टाइम पे खड़े हो, जो तुमने प्रूफ्स स्टैकअप करे हैं अपने पीछे। एंड दैट इज़ द सिंगल मोस्ट थिंग दैट हिट्स यू द हार्डेस्ट। दैट इज़ वाई मैंने आप तक बता के रखा, ऑल्दो आई डाउट कि बंदे इस पॉइंट तक देखेंगे। तुमने इस पॉइंट तक देखा है इसको, देन कॉमेंट वेस्टेड पोटेंशियल अंडर, ताकि मैं समझ जाऊँ कि हाँ तुमने यहाँ तक देखा है इस चीज़ को। बट नथिंग कैन बीट दैट। एंड तब फिर हमें रियलाइज़ होता है, तुमने एक कोट भी सुना होगा कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वुड हैव बीन 10 years ago, बट द सेकेंड बेस्ट टाइम इज़ टुडे, कि आज ही प्लांट करो। एंड अगर तुम इस रियलाइजेशन पर आ चुके हो, फर्स्ट बारी में कभी नहीं आओगे, बट अगर तुम बार बार या मे बी फर्स्ट बारी में भी आ चुके हो, देन डू नॉट लेट दिस टाइम गो टू वेस्ट। एंड आज के बाद मैं आपसे प्रॉमिस कर लो कि फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड वेस्टेड पोटेंशियल विल नॉट बी वन ऑफ माई रिग्रेट्स। लड़की हो सकती है, माँ बाप हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, सोसाइटी के ताने हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है। लड़की से लेके भाईचारा से लेके पेरेंट्स का जिंदा रहना ना रहना, सोसाइटी के ताने, सब तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है। फिजिकल पेन तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है, मेरे कंट्रोल में नहीं है जो मेरे को हो गया अभी एक दाना सा हो गया, नॉट इन माई कंट्रोल। बट मेरा वेस्टेड पोटेंशियल दैट वॉज इन माई कंट्रोल, एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई दिस हर्ट्स यू द मोस्ट। एंड दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि तुम पहली बारी में ना इस चीज़ को इतना समझ नहीं पाओगे, तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा। बट सेकेंड बारी में, तीसरी बारी में, चौथी बारी में, पाँचवीं बारी में समवेयर तुम्हें होगा रियलाइज़ कि हाँ यार, देयर इज़ समथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड, समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो है जो फील हो रहा है कि ये ठीक नहीं है। एंड तब फिर तुम चीज़ें लेते हो, तब फिर तुम एटलीस्ट रेजोल्यूशन तो ज़रूर लेते हो। बट जो तुमने इतने लंबे टाइम से अपने अगेंस्ट कर रखा है प्रूफ्स को, तुमने कुछ भी अपने लिए बिल्ड तो करा नहीं। वेस्टेड पोटेंशियल इज़ अ साइन ऑफ दैट, एंड हेंस दैट लैक ऑफ प्रूफ्स इज़ द रीज़न कि तुम लॉक इन नहीं कर पाते हो। बट यू कैन। कोई भी गलती, कोई भी फेलियर, कुछ भी ख़राब होना जिसका रीज़न या कारण तुम हो या जो तुम्हारे कंट्रोल में था, दैट इज़ द सिंगल बिगेस्ट रिग्रेट तुम हम पालोगे अपनी पूरी ज़िंदगी में, हमेशा, ऑलवेज, एवर। उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। फिर चाहे वो दिन की 12 बार मुट्ठी मार देना हो, फिर चाहे वो तुम्हारी गलती की वजह से बंदी का जाना हो, फिर चाहे वो तुम्हारी गलती की वजह से कोई पेपर में नंबर ना आना हो, स्पोर्ट्स में तुम्हारा ना जीतना हो, प्रोग्रेस ना बिल्ड कर पाना हो जिम में, कुछ भी। बट हमेशा उसका भार सबसे ज़्यादा हावी होगा, सबसे ज़्यादा हैवी होगा तुम पे। सो या दैट वॉज माई लिस्ट ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट्स दैट मैन गो थ्रू इन दर होल लाइफ टाइम। मैं भी 22 साल का हूँ, मैंने बहुत ज़िंदगी नहीं देखी है, बट इवेंचुअली आई विल, एंड तब इसका हम सेकेंड पार्ट बनाएंगे। अब तक के लिए तो दिस वॉज दिवेश त्रिवेदी फॉर यू।